गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं बेलन का आयतन है अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे हैं वो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में हमेशा आयतन में कंफ्यूज रहता है कि गोले का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है और शंकु का आयतन क्या होता है और घन और घनाभ का आयतन है। मेन बच्चों को उसको जो फॉर्मूले हैं वो हार्ड लगते हैं क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि किसका फॉर्मूला क्या है। तो आज अपने बात करेंगे कि बेलन का अपने आयतन है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मेन इससे जब टॉपिक करते हैं तो उससे पहले जब भी अपने टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले अपने उस टॉपिक के रिलेटिव जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह अपने कवर होने चाहिए, तभी अपने हैं उस टॉपिक को कर सकते हैं। तो अब अपने करेंगे बेलन। मान लो ये अपना कोई भी बेलन है, ठीक है। बेलन आपने सभी ने देखा होगा, घरों में जो बेलन है उसकी बात नहीं करी, मतलब उसी शेप में होता है बेलन। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्या होती है जब ये खड़ा है तो इसका मतलब ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, व्यास है। तो व्यास की आधी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, उसकी त्रिज्या। जब गोला बेलन होता है वो अंदर से राउंड शेप में होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो अपने को बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने से पहले बेलन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी बेलन के आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। अब मान लो अपने को एच कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी है, और जो आर है वो अपने को कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर भुजा दी हुई है। मैंने अपने अंदाजे से इसको कर लिया, ठीक है। यानी अपने को ऊंचाई भी दी हुई है और उसकी त्रिज्या भी दी हुई है। तो अब अपने इसको कैसे हल करेंगे। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, जो पाई है ना, पाई का मान या तो आपको क्वेश्चन में 22/7 दिया होगा या पाई का मान 3.14 दिया होगा। जो क्वेश्चन में दिया है अपने उसी हिसाब से क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर पेपर में पाई का मान 3.14 दिया है तो वही रखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो अपने 22/7 रख सकते हैं। 22/7 रखने की कंडीशन क्या होगी कि आंसर है वो जल्दी से सोल्व होगा। 22/7, आर का मान कितना है, 7, स्क्वायर होगी 2 बार, एच कितना है 14, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 को किया कितना हुआ, 28 और 2 98, ठीक है। यानी कितना हुआ, ये हो गया अपना 7 को, ये 7 से कैंसिल, इसको किया तो 14 7 कितने हो गए, 98। तो 22 को जब 98 से गुना किया तो कितना हुआ, 98 को 22 से गुना कर लो, कितना हुआ 16 और 19 इंटू 19 तो कितना हुआ 6, तो ये हो गया 6 5 और उसके बाद 11, यानी 2156 सेंटीमीटर की क्या आएगी, स्क्वायर आएगी या क्यूब आएगी। अब देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी आयतन होगा वो हमेशा क्यूब में होगा और जो क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे 2 बार है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की क्या आएगी, क्यूब आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया अपने बेलन का आयतन, इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है कि अपने शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करें, ठीक है। यानी अब बात करते हैं अपने शंकु का आयतन, ठीक है। अपने तीनों ही पढ़ लेंगे इसमें। अब मान लो शंकु की शेप क्या होगी, ये किसमें जो बर्थडे की कैप देखी होगी, कैप देखी होगी, वो हमेशा ध्यान रखना जो ऊंचाई होती है ना वो हमेशा लंब कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या, और ये होगी अपनी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब देखो अपने को ज्ञात करना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा ध्यान रखना जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई टॉपिक करो उससे पहले उस टॉपिक के रिलेटिव जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह याद कर लेना, क्वेश्चन अपना इजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई का मान मैंने यहाँ पे रख दिया 22/7। अब मान लो मैंने त्रिज्या कितनी मान ली, 7, ऊंचाई मैंने कितनी मान ली, 14 मान ली, ठीक है। या अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई मान लो मैंने 15 मान ली, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी होगी 15, ये 7 से 7 कैंसिल, ये कट गया 5, ठीक है। तो कितना हुआ 22 इंटू 7 इंटू 5, इन दोनों को गुना किया कितना हुआ 110 इंटू 7, यानी कितना हो गया 770 सेंटीमीटर की क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में ही आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा है। उसके बाद अपने बात करते हैं गोला, यानी गोले का आयतन। गोले का आयतन,
ठीक है। अब गोले का आयतन कैसे करते हैं, मान लो ये अपना क्या है, गोला है। गोले की ना ऊंचाई होती है ना तिरक ऊंचाई होती है, उसका या तो व्यास होगा या त्रिज्या होगी। अब आप मान लो त्रिज्या यहाँ पे कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है। इसका आयतन का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर कोई चीज़ समा जाए। मान लो गोले को मैंने पानी से भर दिया तो उसके अंदर पानी कितना आया, वो चीज़ उसकी आयतन कहलाती है। बेलन में पानी कितना आया, वो। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 7 × 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल। ठीक है। अगर कुछ कटे ये हो जाएगा 88/3 × 49। जब अपनी इसको हल करेंगे तो वो आ जाएगा सेंटीमीटर में क्यूब, मतलब आयतन किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो गोला, बेलन और शंकु तीनों का आपने अच्छी तरह आयतन कर लिया है। सबसे पहले इसके फॉर्मूले याद करना, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। थैंक यू।